और वहीं निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। भोपाल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में सियासी सफर की शुरुआत की है। निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही ओवैसी ने साफ किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो बताते चले कि अब निकाय चुनाव को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में गहमा गहमी बनी हुई है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और इसी बीच जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भोपाल पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बयान देते हुए कहा है कि हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में सियासी सफर की शुरुआत कर ली है। निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं और साथ ही ओवैसी ने साफ किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2023 से पहले नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री होती है इस चुनाव में, ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो चुकी है। यहाँ पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है मध्य प्रदेश में और हमारी पूरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ ये लोकल बॉडी इलेक्शन बल्कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे। और हमारा मकसद ये है कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो या आदिवासी लोग हो, उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एक तीसरा विकल्प का यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है और एक वैक्यूम भी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लीडरशिप बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ही, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर क्या हमने तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में इन सब बातों को कह दिया। ये इसको अनइक्विवकली हम कंडेम किए हैं, हमारी पार्टी कंडेम करती है। देश में वायलेंस का कोई रोल नहीं है और कोई वायलेंस के ज़रिए काम नहीं करना चाहिए और ये गलत काम हुआ है। राजस्थान की सरकार अगर थोड़ा चौकस रहती तो इस कत्ल को रोक सकती थी। बहरहाल हम उसका कंडेम करते हैं। आपने कहा, चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और उनका यही कहना है कि इस पूरी घटना को कंडेम हम करते हैं और ऐसे में राजस्थान सरकार को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये बात कही है कि अगर राजस्थान सरकार थोड़ा सा चौकन्ना रहती तो शायद इतनी बड़ी घटना आज नहीं होती। अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। और मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। रैलियां, जनसभा और रोड शो के जरिए जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। सीएम ने कल भी ताबड़तोड़ रैलियां की। बुरहानपुर और खंडवा में मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया तो वहीं इंदौर में प्रबुद्ध जनों से सीएम ने चर्चा की। मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ दौरे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का नाम लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, अब कांग्रेस में तो सिर्फ कमलनाथ ही बचे हैं, बाकी सब अनाथ हैं। आपसे संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो इंदौरियों से मिलने आना था। देखिए, किसी भी शहर का विकास, मैं बात शुरू करूं इसके पहले एक बात का और जिक्र करूंगा। कैलाश जी टेक ऑफ पोजीशन की बात कर रहे थे। इंदौर टेक ऑफ कर चुका, मध्य प्रदेश रनवे पे दौड़ रहा है। और इसका एक उदाहरण अगर देखें तो हमारे बच्चों की रणजी ट्रॉफी की टीम। बीजेपी प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल के लिए प्रचार करने बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने 12 किलोमीटर का रोड शो किया। गलियों में भी आम लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उपनगर लालबाग में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महापौर पद के प्रत्याशी सहित सभी वार्ड पार्षदों को विजयी बनाने की जनता से अपील की। खंडवा और बुरहानपुर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां बिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हमारे सपनों का शहर कल, आज और कल आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा की।
अरे यहाँ तो केवल कमलनाथ का कब्जा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो वहां? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे, और इसलिए उनकी सरकार गिरी। नगरीय निकाय चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। सभी सीटों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रही है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। रैलियों में मुख्यमंत्री कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं जनता से ज्यादा संपर्क बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों के सामने पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी बातों पर जनता ने ज्यादा विश्वास किया है। टीम न्यूज़ स्टेट।